आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों जब भी भारत में सरकार के विरुद्ध कोई मोर्चा खुलता है, सरकार कहीं फंसती है, जब भी नरेंद्र मोदी कहीं घिरते हैं तो वो विदेश चले जाते हैं। संसद में राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जाना और संसद में हंगामा, उसके बाद पार्लियामेंट का सामना ना करके पहले विदेश चले गए। अब फिर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब AI समिट में सरकार से गलतियां हुई, यहाँ तक कि सरकार की भद्द पिटी, उसमें इतना बड़ा समिट किया, इतना बड़ा आयोजन था और उसमें एक जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को एक तरीके से बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी, जहाँ उसने एक रोबोडॉग पेश किया और ये कहा कि भारत का अपना अन्वेषण है, लेकिन वो बाद में चीन का निकला, जिससे सरकार की खूब बेइज्जती, खूब फजीती हो रही थी, खूब भद्द पिटी। तो युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में टी-शर्ट पे उन्होंने प्रिंट करवाया था कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, कॉम्प्रोमाइज PM। तो गलत क्या था? क्योंकि टैरिफ के मामले में जब एप्स्टीन फाइल में नाम आया तो उसके बाद टैरिफ के मामले में प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे सरेंडर हो गए। एक रात में पता नहीं कब जो डील कर ली। मंत्रियों से पूछे तो वो कहते हैं उसको पता है, वो कहते हैं उसको। जयशंकर से पूछे तो वो हरदीप पुरी का नाम लेते हैं, हरदीप पुरी जयशंकर का नाम लेते हैं, कहीं पीयूष गोयल का नाम ले देते हैं। तो ये चल रहा था खेल। उसके बाद अब प्रधानमंत्री जो बात करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री इजराइल गए हैं। सबसे पहला तो ये कि इजराइल मानवता का विरोधी एक तरीके से घोषित हो चुका है, संयुक्त राष्ट्र में निंदा हुई है। केवल अमेरिका के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जो इजराइल का समर्थन कर रहा हो खुलकर। सब इजराइल से किनारा कर चुके हैं। इजराइल ने मानवता विरोधी कृत्य किया है, खासतौर से वहाँ का प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो खुद एक तरीके से मोस्ट वांटेड है पूरी दुनिया में। कई देशों ने उन पर जो भगोड़ा घोषित करने का ऐलान कर रखा है। हमारे प्रधानमंत्री, क्योंकि पता नहीं इजराइल से क्या दोस्ती है, नरेंद्र मोदी की RSS की दोस्ती है। खैर RSS की तो ये कंट्रडिक्शन है, लेकिन RSS इजराइल को, अभी प्रधानमंत्री ने वहाँ, मैंने सुना प्रधानमंत्री कह रहे हैं वहाँ संबोधित करके कि इजरायलियों के लिए इजराइल पैतृभूमि है, फादरलैंड। लेकिन वो एक बात कह रहे हैं मजे की कि भारत इजरायलियों के लिए मातृभूमि है। कब से हो गई भाई? इजरायली हमारे देश के न थे, न है, न रहेंगे। अब यहाँ कंट्रडिक्शन एक और दूसरी है। इजराइल में रहते हैं यहूदी और RSS जिसे फॉलो करता है वो है हिटलर की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। गोवलकर ने अपनी किताब में लिखा है, सावरकर ने अपनी किताबों में लिखा है, और जो RSS के जो पुरोधा माने जाते हैं उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, संस्थापकों ने, कि हिटलर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी नायक था। और उन्होंने RSS ने अपने अनुयायियों को, गोवलकर ने अपने अनुयायियों को कहा कि बंच ऑफ थॉट में जो हिटलर की जो आइडियोलॉजी है, जो परिभाषित किया है उसने, उस पर फॉलो करें। और उसी हिटलर ने यहूदियों को चुन चुन के मारा था गैस चैम्बर में। वो हिटलर इनका नायक है। दूसरी तरफ अब प्रधानमंत्री यहूदी को भारत की मातृभूमि बताते हैं। यहूदियों के लिए मेरे अनुसार भारत में यहूदियों का कभी रोल रहा नहीं है, ना हमारी धरती का कोई यहूदी है। अब इनका कंट्रोडक्शन क्या है, ये कॉन्टेक्ट क्या करते हैं, ये कंट्रोडक्शन है दोनों के बीच। लेकिन इनका जो अपना नज़रिया क्या है प्रधानमंत्री का और RSS का, लेकिन भारतीय के नाते मैं कह देता हूँ कि हिंदुस्तानियों का RSS की जो सोच है इजराइल के प्रति, उससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। हम इजराइल को न कभी दोस्त मान सकते हैं, न मानेंगे। देखिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे संस्था को या ऐसे देश को हिंदुस्तान मान्यता नहीं दे सकता, चाहे वो तालिबान हो अफगानिस्तान में, चाहे वो कोई और क्रूर शासक हो, ईदी अमीन जैसा अफ्रीका में, और या इजराइल जिसने लाखों फ़िलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया, मासूमों बच्चों को मारा, मासूम बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, बेगुनाहों का कातिल जो देश हो। आपने देखा होगा गाज़ा में, भूले नहीं हैं हम। वेस्ट बैंक में जो हुआ भूले नहीं हैं हम। गाज़ा को जो कब्रिस्तान शमशान बना दिया,
और जिससे पूरी दुनिया आज हिटलर की तरह घृणा कर रही है वो नेतन्याहू है, और उस नेतन्याहू से हाथ मिला रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। और दूसरी एक और बात, एप्स्टीन की बात आ रही, पूरी दुनिया में एप्स्टीन को घृणा की नज़र से देखा जा रहा है, और अब परतें खुल रही है कि एप्स्टीन जो प्रोडक्ट किसका था, वो इजराइल का प्रोडक्ट था, क्योंकि यहूदी था वो बेसिकली, और इजरायली यहूदी था। और ये कहा जा रहा है, ये एक विचार दुनिया में बन रहा है कि एप्स्टीन को इजराइल ने दुनिया के यूरोपियन देशों में और दुनिया की सत्ताधीशों को अपने काबू में करने के लिए एप्स्टीन को इस्तेमाल किया, और एप्स्टीन एक तरीके से उनके लिए काम कर रहा था। हमारे चैनलों ने तो सब पावर ब्रोकर कह दिया था, कह सकते हैं, क्योंकि ये गोदी मोदिया है तो ये सब कुछ कह सकते हैं, गोदी मोदिया। तो दोस्तों, हम हिंदुस्तानियों को तो ये सोचना होगा। और प्रधानमंत्री इजराइल गए हैं, जिस वक्त पूरी दुनिया इजराइल से जवाब मांग रही है, प्रधानमंत्री इजराइल गए हैं, और वहाँ अच्छा होता, कल पार्लियामेंट में बोले हैं, अच्छा होता वो गाजा के लोगों के समर्थन में बात करते। हम ये दोहरी नीति, दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र नहीं दिखा सकते कि हम संयुक्त राष्ट्र में जब दुनिया जहाँ बैठती है वहाँ हम जब हमें सामना करना पड़ेगा तो हम दुनिया के साथ ये कहते हैं कि फ़िलिस्तीन को हम समर्थन देते हैं, फ़िलिस्तीनी राज्य को समर्थन देते हैं। दूसरी तरफ इजराइल हमारा मातृभूमि का भाई है, कैसे हो सकता है? हजारों बेगुनाहों को कत्ल करने वाला इजराइल, और वहाँ का प्रधानमंत्री जिस पे खुद इजराइल में कई केस चल रहे हैं, वहाँ खुद उसे वहाँ कोप का भाजन बनना पड़ रहा है, विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वो इजराइल नेतन्याहू, वो इजराइल नरेंद्र मोदी का दोस्त है और आरएसएस का दोस्त है। ये कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान का दोस्त नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। भारत का दोस्त इजराइल जैसा देश नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ वसुदेव कुटुंबकम हमारी विरासत है। हमारी विरासत जो है गांधी, नेहरू, आज़ाद, मौलाना आज़ाद की विरासत है। हमारी जो संस्कृति है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नानक, गौतम, राम, कृष्ण की संस्कृति है। हमारी संस्कृति जो दज्जालों की, राक्षसों की, एप्स्टीन फाइल बनाने वालों की संस्कृति हमारी नहीं है। हमारी संस्कृति जो पीरों, फ़कीरों, पैगंबरों, जो सूफियों, वलियों, संत महात्माओं की धरती है, हमारी धरती वो धरती नहीं है जहाँ पे कत्ल गारतगिरी करी जाए और कत्ल गारतगिरी का समर्थन किया जाए। आज पूरी दुनिया देख रही है हमारी तरफ, ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट के लोग जिनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, जिन्होंने हिंदुस्तानियों को सर आँखों पर बिठाया है। एक बात मैं यह कह देना चाहता हूँ, बेशक आज हिंदू मुसलमान के रूप में जो हमारी सरकार भारत के लोगों को देखती है, हालांकि नरेंद्र मोदी भारत के मुसलमानों से जितनी दूरी बना के रखना चाहते हैं, अरब के जो मुस्लिम है उनसे उतना ही गलवैया होना चाहते हैं। ये मौका मिले तो दंडवत भी हम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तानी मुसलमानों से बात नहीं करेंगे, उनको जो हम हैं आंखें दिखाएंगे, उनसे जय श्री राम बुलवाएंगे, और वहाँ अरब में जाके हम सरदारेज भी हो जाएंगे। तो देख रही है दुनिया। लेकिन उसी गल्फ़ की जो है, आज इज़राइल से अगर हम दोस्ती करते हैं तो, क्योंकि इज़राइल में हमारे जो हित बहुत कम है, इज़राइल से हमारे हित इतने नहीं जुड़े हुए हैं। हमारे लाखों एम्प्लॉइज़ गल्फ़ में काम कर रहे हैं पिछले 50 सालों से, और जब भी गल्फ़ के देशों ने, खाड़ी के देशों ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान में से किसी एक को चुनने का मौका उन्हें मिला है, जब भी उन्हें एक को चुनना पड़ा है तो उन्होंने पाकिस्तान को दरकिनार करके भारत की तरफ आंख देखी है, भारत की तरफ खड़े हुए हैं, भारत के पाले में खड़े हुए हैं। बेशक सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ हम उस वक्त मौन तमाशाई देख रहे थे जब उन्हें फांसी हो रही थी, लेकिन हमें याद है सद्दाम हुसैन और इंदिरा जी का जो भाई बहन का रिश्ता हमें याद है। सद्दाम हुसैन के बच्चों का नाम इंदिरा जी ने रखा था, हमें ये भी याद है। हमें वो समय भी याद है जब अमेरिका और सद्दाम हुसैन की जंग हुई थी तो हमने पेट्रोल देने से मना कर दिया था, हमें याद है। तो गल्फ़ के देश हिंदुस्तान को हसरत भरी नज़रों से देखते हैं, मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हैं, और आपकी तरफ रफ़ीक कहकर हाथ बढ़ाते हैं। आज वही गल्फ़ भी हमें अफसोस और किस निगाह से देख रहा है कि हम इज़राइल के साथ खड़े हैं। हमें अपना पक्ष एक तरफा रखना पड़ेगा, सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी पड़ेगी। और गाजा के अच्छा होता प्रधानमंत्री, मैं फिर कहूँगा कि गाजा में बेगुनाहों का, हजारों बेगुनाह बच्चों का, बल्कि एक रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 1.5 लाख लोगों का कत्ल हुआ है इस जंग में।
आप कुछ नहीं कर सके। वेस्ट बैंक और गाज़ा में जो हमास है, हमास का आप कुछ नहीं कर सके, लेकिन आपने बेगुनाह शहरियों को कत्ल कर दिया। किसने? इजराइल ने। नेतन्याहू पर इस पे कई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में, कई देशों के न्यायालयों में मुकदमा चल रहा है, जहां वो मोस्ट वांटेड में हैं, और हम उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, पार्लियामेंट में कुर्सी शेयर कर रहे हैं। हमें प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए था, इस वक्त जब पूरी दुनिया हमारे नज़रिए को स्पष्ट देखना चाहती है, हम दोहरा मापदंड कैसे अपना सकते हैं। जय हिंद, जय गांधी देश।